इंटीग्रेशन को इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो इसमें जो इक्वेशन दी है इसको एक एडवांस प्रॉपर्टी से सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन की, है ना। नहीं तो ये कितना टिपिकल लग रहा है देखने से क्वेश्चन। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीग्रेशन की, इसको याद रखेंगे। अगर हमारे पास ए टू बी लिमिट में इस तरह का फंक्शन हो, फंक्शन एक्स, और नीचे हो हमारे पास फंक्शन एक्स प्लस फंक्शन ऑफ ये जो लिमिट है इसको a प्लस बी दोनों लिमिट को ऐड करके अगर माइनस ऑफ एक्स कर दें, अगर इस तरह का हमारे पास इंटीग्रेशन हो, यानी कोई फंक्शन एक्स हो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में इस फंक्शन के साथ इसकी लिमिटों को ऐड करके माइनस एक्स करके फंक्शन बनाया जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो आपको याद रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का हाफ, यानी ये इसका आंसर होता है। तो ये डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को याद रखना है ना। इसका प्रूफ तो है ही, बुक्स में मिल जाएगा आपको, बट इसको याद रखना है। इस प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पर यूज करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो लो बेस ई एक्स है इसको अपन कुछ कंसिडर कर लेते हैं, से इसको टी कंसिडर कर लेते हैं ना। लेट ये, अब यहाँ से एक चीज देखोगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x dx आ जाएगा, और यहाँ dt बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो x के साथ है ना, dx/x है, ये dt बन जाएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज और देखो, इससे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर t इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, e की पावर t इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू e की पावर t भी बोल सकते हैं, इसको अपोजिट लिख दिया मैंने, है ना। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो लिमिट है इसको भी चेंज करेंगे। अब हमने सबको t में चेंज किया है, तो लोअर लिमिट क्या है, e स्क्वायर, है ना। जब x e स्क्वायर हो जाता है तो ये इसको अगर ई टी के साथ कंपेयर करेंगे तो t कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी लोअर लिमिट आ जाएगी 2। ठीक इसी तरह से x की जगह हम क्या रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं e4, तो ये ई टी होता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो t कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक लोअर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई है ना, लोअर लिमिट, और ये हो गई अपर लिमिट। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह का बन रहा है, आप देखो, ये बात समझ में आ गई है ना। तो अब इसको करते हम, तो हमारी लिमिट तो चेंज हो गई अब टी में सारी, ये हो गई 2 नीचे, ऊपर हो गया 4, और इसके अंदर e की पावर देखो, ये t का स्क्वायर हो गया ना, टी स्क्वायर +1, और बाहर से है -1, ऐसा हो गया ये। और ये x और dx मिला के तो dt हो जाएगा, ये तो हमारे पास dt हो गया, है ना। नीचे अब क्या बचा इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर ये भी यही चीज आ गई, ई टी स्क्वायर +1, बाहर से -1 है, ई टी स्क्वायर +1 और बाहर से -1 पावर में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर e की पावर में 6 माइनस टी होगा ये, तब जाके स्क्वायर होगा, है ना, और फिर +1 है, फिर इस पूरे का भी जो है ऐसा है, ऐसा आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी पर आ जाओ, जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। अगर मैं इस टी ऊपर वाले को फंक्शन टी, यानी फंक्शन टी को मैं ये बोल देता हूँ कि ये मेरा न्यूमरेटर वाली चीज है, यानी टी स्क्वायर +1 की पावर -1 है, या इसको ये भी बोल सकते हैं e/1/टी स्क्वायर +1, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये चीज है फंक्शन टी। तो मेरे को देखो ये फंक्शन, अगर मैं इसको ये करता हूँ, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करता हूँ, 4 + 2 और -t करता हूँ, है ना। तो मेरे पास ये राइट साइड में क्या आता है, यानी जहाँ पर t था वहाँ की जगह 4 + 2 -t, ये मैं लिखता हूँ। तो 4 + 2 6 हो जाता है, यानी फंक्शन 6 -t में निकालना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, t की जगह 6 -t आ जाएगा, तो e की पावर ऊपर क्या आ जाएगा, 6 -t का होल स्क्वायर +1, बाहर से -1, ये तो चीज आ गई। कहने का मतलब मेरी जो सेकंड टर्म आ गई ये आ गई। तो कहने का मतलब अब मैं इसको थोड़ा सा
चेंज करता हूँ फंक्शन की फॉर्म पे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी अब मेरा इंटीग्रेशन हो गया ऐसा, 2 से लेकर 4 तक, ऊपर हो गया फंक्शन ऑफ टी, नीचे भी हो गया फंक्शन ऑफ टी, और प्लस हो गया फंक्शन ऑफ क्या, 6 - टी। हो गया नहीं हो गया, क्योंकि 6 - टी तो ये आ रहा है मेरे पास, है ना, ये अब देख, इस तरह का जो सॉल्यूशन है, अगर ये डी टी है ही साथ में, इसका सॉल्यूशन हम क्या बोल रहे हैं, बी माइनस ए अपॉन 2, यानी अपर लिमिट 4 - 2 अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। कैसे, क्योंकि इस फॉर्म में लिया है ना इसको, तो इस फॉर्म में लिया है तो इसका आंसर सीधा ये होना चाहिए इसको, यानी 2/2, यानी इसका आंसर 1 होना चाहिए इसका। तो देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, बट ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, है ना। तो इतने लेंदी क्वेश्चन को इतने स्मॉल उसमें कर दिया इसने, बट ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करने के लिए ऐसी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो डी इसका राइट